हमारा टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स। मार्केट फॉर गुड्स में बेसिकली आपको ये है कि आपने पढ़ा इंडस्ट्रीज़ का आने तो लग गया, माल तो आने लग गया, लेकिन लोग उसे खरीदेंगे कैसे। आज के टाइम में भी जहाँ हम रहते हैं, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हमें कैसे पता चलता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे फोकस है कि मतलब वो क्या क्या तरीके यूज़ करते थे अपना सामान बेचने के लिए। तो यही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेज विच वर adopted to persuade the people to buy new product। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने अटेम्प्टेड टू टेक ओवर इंडियन मार्केट को कब्जा करने की उन्होंने कोशिश की। इंडियन वीवर्स क्राफ्टमैन रेजिस्टेड, उन्होंने आपने पढ़ा कि ये कैसे कॉलोनियल रूल्स उनके खिलाफ वो लड़े। अब न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में आया है उसे कैसे परसुएड करोगे कि लोग खरीदे, कैसे जोर दोगे कि भाई वो उन्हें यही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ये कैसे हुआ? अब ये इसका पहला पॉइंट है, वन वे इन विच द न्यू कंज्यूमर्स वर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इन, आप इसके बाद ये लिख देना, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, इसमें सब में एडवर्टाइजमेंट दे के लोगों को अवेयर किया गया अपने प्रोडक्ट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट मेक द प्रोडक्ट अपीयर। अब एडवर्टाइजमेंट जो भी प्रोडक्ट की दिखाते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया ये ज़रूरी है, आपके लिए डिज़राएबल है, अच्छा है। दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल, वो लोगों का दिमाग इस तरह से करते हैं। एंड क्रिएट न्यू नीड्स, मतलब लोगों का दिमाग इस तरह से बनाना कि उसे लगे कि मुझे ये सामान खरीदना चाहिए। तो ये आपका पूरा फर्स्ट पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में यहाँ से इन न्यूज़पेपर से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, आज भी हम एडवर्टाइजमेंट के वर्ड में रहते हैं। इफ़ यू लुक बैक, अगर हिस्ट्री में देखें तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडस्ट्रियल एज से एडवर्टाइजमेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट एंड इन शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर। यानी कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को फैलाने के लिए और न्यू कंज्यूमर को परसुएट करने के लिए कि वो सामान ले। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज बिगेन, अब देखो ये मैनचेस्टर का केस है, जब वो इंडिया में अपना सामान बेचने आए तो उन्होंने लेबल्स लगाए क्लोथ बंडल पे। अब उन लेबल पे क्या होता था? प्लेस नेम होता था कंपनी का, जो बायर को पता होता, फैमिलियर होता था, और कहाँ पे ये कपड़ा बना है। आज भी हम होता है मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, सब लिखते हैं ना। तो ये भी द लेबल ऑल्सो टू बी मार्क्ड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मार्क भी होता था। मेड इन मैनचेस्टर अगर लिखा है तो लोग कॉन्फिडेंट होते थे ये कपड़ा खरीद लो, सही होगा। आज भी अगर हम ब्रांड का कोई देखते हैं, मॉल्स में जाते हैं तो कुछ फेमस ब्रांड है, हम उनका लेबल देखते हैं तो हम बाय कर लेते हैं ना कि भाई ये तो अच्छा होगा ही होगा। यहाँ से ये आपका दूसरा पॉइंट है। लेबल्स डिड नॉट कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, कहता है उस समय में लेबल्स जो थे उसमें वर्ड्स और टेक्स्ट नहीं होते थे, इमेजेस भी होती थी और ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। ये देखिए एग्जांपल। और बेसिकली वो कौन सी इमेजेस यूज़ करते थे इनके लिए? इंडियन, अगर इंडिया में बेचना है तो इंडिया के गॉड और गॉडेस। क्यों? क्योंकि लोगों इंडिया में एक इमोशनल वैल्यूज़ है ना हिंदू के साथ, कि वो अपना देखते हैं तो वो इमोशनली उससे अटैच्ड हो जाते हैं और वो उसको बाय कर लेंगे। इट वॉज एज इफ एसोसिएशन विद गॉड गेव डिवाइन अप्रूवल टू द गॉड्स बीइंग सोल्ड। अब उनको लगता था कि अगर उन्होंने ये बना दिया, गॉड के साथ इसको एसोसिएट कर दिया, तो मतलब समझ लो कि कोई दैवीय शक्ति मिल गई कि भैया ये बेचेगा। लोग ऐसे सोचते थे कि डिवाइन, भगवान ने अप्रूव कर दिया ये गोल्ड कि खरीद लो ये। प्रिंटेड इमेज कृष्णा की, सरस्वती की वर इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉरेन लैंड अपीयर समवट फैमिलियर टू इंडियन पीपल। तो उनको लगता था कि भैया जिन्होंने खरीदना है उनसे रिलेटेड पिक्चर्स डालो, बजाय के जहाँ बन रहा है वहाँ की डालो। तो जो इमेज होती थी सरस्वती, तो उसकी वजह से जो बाहर सामान बिका, इस इमेज की वजह से वो बना बाहर है इंग्लैंड में, बिक इंडिया में रहा है इन पिक गॉड और गॉडेस की इमेजेस की वजह से। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आएगा। लेट 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, अपना सामान बेचने के लिए कैलेंडर को भी यूज़ करना शुरू किया। कैलेंडर प्रिंट किए टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट। छोटे छोटे कैलेंडर आज भी आते हैं, अगर किसी को अपनी छोटी सी कंपनी का ऐड करना है, कैलेंडर बना देते हैं, आगे कोई पिक लगा देते हैं और इसमें भी देवी देवताओं की फ़ोटो लगा देते हैं। उस समय भी ऐसे होता था, ये तो आज भी होता है। फिर इसके बाद लिखोगे इन दीज कैलेंडर्स द फिगर ऑफ गॉड बीइंग यूज्ड टू सेल द न्यू प्रोडक्ट, सेम वही जो लेबल में होता था।
अब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की तरह नहीं है, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तो पढ़े लिखे पढ़ेंगे, लेकिन ये कैलेंडर्स जो थे वो तो डेट देखनी है और वन देखना, तो वो जो पढ़ा लिखा नहीं था वो भी उसको यूज़ कर सकता था। टी शॉप्स में वो टंगे होते थे, लोगों के घरों में भी टंगे होते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका था थ्रू कैलेंडर्स। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे कि इमेजेस लगाई जाती थी गॉड से, ऐसे उस समय जो इम्पोर्टेंट पर्सनेज थे, पर्सन्स थे, जैसे एम्परर, नवाब, यानी जो लोगों पे इन्फ्लुएंस डालते थे, एडवर्टाइजमेंट में और कैलेंडर में भी उनकी पिक्चर्स को यूज़ किया जाता था। इमेजेस जो थी वो ज़्यादा कुछ कहती थी, ऑफन सीम्स टू से, क्या क्या कहती थी, वो कहती थी कि अगर तुम इसकी रिस्पेक्ट करते हो तो तुम प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करोगे। इसकी मतलब जो इमेज लगी हुई है कैलेंडर पे या एडवर्टाइजमेंट में, हम जो इमेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी देवी देवता की है या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की है, राजा महाराजा की, अगर तुम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो तो तुम प्रोडक्ट को भी रिस्पेक्ट करोगे। और जब ये जब ये प्रोडक्ट किंग से या कोई रॉयल जो हायर उसका है वो, एंड प्रोड्यूस्ड अंडर रॉयल कमांड, अच्छे से वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी क्वालिटी पे तो कोई क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। यानी कि जब एक प्रोडक्ट को कोई अच्छा, जो भी जिसे तुम रिस्पेक्ट करते हो, हायर अथॉरिटीज़, वो उसे यूज़ कर रही हैं और वो अच्छी कंडीशन में रॉयल कमांड के अंडर बन रहा है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे? इंडियन मैन्युफैक्चर, ये 5वां पॉइंट है, एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज। नेशनलिस्ट का मैसेज यानी अपनी कंट्री से जुड़ा हुआ मैसेज देते थे। एडवर्टाइज वॉज क्लियर एंड लाउड था। क्या मैसेज था? कि अगर आप अपनी नेशन की केयर करते हैं तो जो इंडियन प्रोडक्ट है उसी को खरीदो। एडवर्टाइजमेंट बिकम अ व्हीकल फॉर द नेशनलिस्ट मैसेज फॉर स्वदेशी, और स्वदेशी को यूज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो था वो एक मॉड था, बिकम अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज। नेशन मतलब कि अपनी कंट्री का, स्वदेशी का मैसेज देने के लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट जो था एक सोर्स था।